आज मैं लेके आई हूँ अर्धवार्षिक आकलन सितंबर विषय इतिहास का आंसर की। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन था कलिंग का युद्ध कब हुआ। जैसा हम जानते हैं कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यह युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था कलिंग के विरुद्ध, जिसमें अशोक की ही जीत हुई थी। तो इस युद्ध का आरंभ 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवद गीता के रचयिता कौन है। जैसा हम जानते हैं कि पूरी महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं और महाभारत में से ही लिया हुआ एक अंश है भगवद गीता और उस प्रकार इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसमें उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो भी थे, उनका इन त्रिरत्नों में त्रिपीटक सूतपीटक इनमें उनका वर्णन है और जिसको हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है शैव धर्म का सर्वोच्चतम देवता किसे माना जाता है। जैसा कि आप इस शब्द से देख सकते हैं शैव धर्म, तो विष्णु तो हो नहीं, ये ब्रह्मा इंद्र तो है नहीं, और रहा हमारा विष्णु और शिव। इसमें शैव तो शिव के भक्त थे और विष्णु के भक्त को हम वीर शैव न कहकर उनको हम शिव भक्त कहते। तो इसका राइट आंसर है शिव भक्त थे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और यह 14वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है जगन्नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जगन्नाथ का मंदिर पुरी उड़ीसा के एक पुरी स्थान पर स्थित है। तो वो राज्य उड़ीसा है इसमें, क्योंकि पुरी एग्जैक्ट उसका स्थान नहीं दे रखा, तो इसमें उड़ीसा पुरी एक का राज्य है, तो उसमें उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। तो हम्पी एक स्थल था जो विजयनगर नाम से जान जाता था और इसके टुकड़े हो गए थे, तो इसको 1976 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह एक बहुत ही सभ्य थी, इसलिए इसको 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। रैयत शब्द का अर्थ गांव प्रजात हो नहीं सकता, इसका अर्थ है कृषक। वैसे तो हमारे जो लेसन है उस 8वां हिस्ट्री का, उसमें रैयत शब्द कृषक के लिए प्रयोग किया है, लेकिन उसमें आसामी भी कृषक के लिए है, लेकिन इसमें रैयत है तो उसमें कृषक उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईन अकबरी का लेखक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आईन अकबरी मुगल साम्राज्य के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देती है कि आईन अकबरी से कहीं और कुछ है ही नहीं जो हमें अकबर के काल की या मुगल काल की जानकारी दे। तो इसका जिम्मा अकबर जी ने अबुल फजल को सौंपा था, तो इसके लेखक अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से क्या अभिप्राय है। जब हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो एक सभ्यता थी जिसका 1924 में इसको खोजा गया था। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग को कब विजित किया। हमारे इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 2 वो भी इससे रिलेटेड था, लेकिन उसमें यह था ये युद्ध कब हुआ। तो 261 में ये हुआ था और इसकी जीत 262 ईसा पूर्व में अशोक ने की थी। अगर आप 262 ईस्वी लिखेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ईसा मसीह के पहले के समय को 262 ईसा पूर्व कहते हैं। तो यह ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के युद्ध को जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे 5th क्वेश्चन के से रिलेटेड है। देखो हमारे हिस्ट्री का पेपर वैसे तो बहुत ही आसान था, बस बच्चों को थोड़ा ध्यान से क्लास में सुनने की या फिर अपने आप मेहनत करने की जरूरत थी। और वैसे ही हमारा 3rd क्वेश्चन था भगवद गीता का रचयिता। तो उसी प्रकार महाभारत से ही तो भगवद गीता का अंश लिया हुआ है, तो इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। कुरान की रचना अरबी में है, ये तो याद करना पड़ेगा क्योंकि कुरान मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है और इसकी रचना अरबी भाषा में है। सांची का स्तूप दिल्ली में स्थित है। सत्य या असत्य? असत्य, क्योंकि सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश में स्थित है, दिल्ली में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य। ये थे हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस और आगे हम देखेंगे बड़े क्वेश्चंस।
जैसा कि हमने ऊपर के 15 क्वेश्चन को देखा, जिसमें 10 क्वेश्चन थे जिनके एमसीक्यू थे, उनके ऑप्शन 7 में थे और 5 वन वर्ड्स थे और वो एक एक नंबर के थे। उसी प्रकार अब हम आगे 16 से 18 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे जो 2-2 नंबर के हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत। तो मौर्यकालीन किसी भी के बारे में जानकारी, इतिहासकार जो भी होते हैं वो उनके लिखे हो या फिर कोई अभिलेख हो या फिर उनके काल की कोई पुस्तक हो, उनसे जानकारी एकत्रित करते हैं। तो मौर्यकाल के लिए उनको सम्राट द्वारा छोड़े गए शिलालेख, अशोक सम्राट द्वारा और मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, इनसे मौर्यकाल के बारे में विस्तृत जानकारी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। भारत में परिवार व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं। सभी के घर पे परिवार हैं, तो उन्हीं को सोच के हमारा ये देखो ये क्वेश्चन भारत से ही है, तो उनके बारे में हमने क्वेश्चन में आंसर देना था। उसमें जैसा कि जानते हैं हमारे परिवार संयुक्त परिवार हैं, मतलब कि समूह में रहते हैं हम सभी यहाँ पर, और पितृ प्रधान होते हैं, मतलब उनका पुरुष कोई प्रधान होता है, मुखिया होता है, और परिवार के अंतर्गत उनमें सगे संबंधी होते हैं, उनका नाता खून से होता है। तो इस प्रकार बहुत सारी विशेषताएं हैं परिवार की, इसमें तो मैंने 2-3 ही लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। बौद्ध धर्म के कोई 2 मूल सत्य हैं। तो बौद्ध धर्म के मूल सत्य वो जो बुद्ध थे उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था और उन्होंने फिर बाहर की दुनिया देखी, तो उन्होंने अपने सीख ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने बताया था कि संसार दुखों का घर है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें लालसाओं का नष्ट करना चाहिए, अष्टमार्ग को अपनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। उन्होंने धर्म का भी प्रचार किया था, और इस प्रकार बहुत से हमने अपने उनके बारे में पढ़ा है। मूल सत्य बौद्ध से थे और इसमें मैंने इनों का वर्णन किया जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे आने वाले हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें 19 से 21 तक के क्वेश्चन 3 नंबर की हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मोहनजोदड़ो की जल निकास व्यवस्था के बारे में वर्णन। तो मोहनजोदड़ो का यही क्वेश्चन हमारा इससे पहले जो सेट हुए थे उनमें भी आया हुआ था, और जैसे हमारे वहाँ की हर व्यवस्था एक योजना के अनुसार तय थी कि पहले कोई योजना बनाते थे, हर घर में समानताएं थी, और वहाँ की जो गलियाँ थी पक्की थी, और इस सभी की एक दीवार से टाकर नाली बनी हुई थी, और नाली के आगे एक हौज बना हुआ था जिसमें गंदा नाले का पानी जा सके। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी बहुत ही सराहनीय योग्य थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैववाद से क्या अभिप्राय है। शैववाद, इसके हमने पहले भी क्वेश्चन देखी हैं। शैववाद से अभिप्राय हमारा शिव के भक्तों से है, जो शिव के उपासक होते हैं, और तमिलनाडु में उन्हें नयनार का बुलाया जाता था। इसमें हमने उनका संक्षिप्त नोट लिखना है कि आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। उसमें हमें पता है कि बहुत से जो उस समय के जो राजा थे, चोल, पांड्य, सरदार, उन्होंने अपनी गौरव को बढ़ाने के लिए उनके लिए पवित्र स्थान बनवाए थे, और बहुत कुछ वे अपना प्रचार प्रसार करते कि सब यूँ उनके बारे में समझे जाने। तो शैववाद शिव के भक्तों से ही अभिप्राय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य थे मुगल काल में। तो ग्राम पंचायत, तो जैसे कि हमारे सरपंच थे उसी प्रकार उनकी एक पंचायत होती थी, मतलब कि सरपंच तो नहीं कह सकते, हमारे गांव के भी पंचायत अलग हैं। तो उसी प्रकार उस काल में भी पंचायतें थी, और गांव का जो बुजुर्गों का जमावड़ा होता था उसे पंचायत कहा जाता था, और उनकी जिम्मेवारी होती थी कि पटवार की निगरानी में हिसाब किताब रखे। वे गाँव का समय समय पर दौरा करते रहते थे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर कोई जाति की आलोचना करे, जाति के विरुद्ध विवाह कर ले या फिर अपनी जाति के विरुद्ध कार्य भी करे, तो उनको सजा दी जाती थी, उन्हें अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाता था। तो उनका बहुत ज़्यादा कार्य था, आप देख सकते होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखो, या जाति व्यवस्था के गुण या दोष। हड़प्पा सभ्यता के पतन, आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि जलवायु पर परिवर्तन था, सामाजिक, आर्थिक और जलवायु पर परिवर्तन था, और सूखा पड़ गया था, छोटी छोटी जातियों ने आक्रमण कर दिए थे, और साथ ही साथ वहाँ का व्यापार भी कम होने लगा था। वो अपने व्यापार को विस्तृत नहीं कर रहे थे।